हाय फ्रेंड्स, इसके पहले क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। आज इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो इसके पहले एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का एलसीएम ज्ञात करना है। ए और बी का एलसीएम ज्ञात करना है। ये दोनों ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या। पहले हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं और एक हो, स्वयं और एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, स्वयं और एक का गुणनखंड हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 हो गया, स्वयं और एक का गुणनखंड हुआ। 4 लेते हो तो स्वयं और एक है और 2 गुना 2 भी गुणनखंड, तो 4 क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो ये 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या होता है? एलसीएम दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणनफल होता है। तो इसीलिए ए और बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी। तो 4 ऑप्शन दिया था, पहला वाला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ए डिवाइड बी। इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पहला का। ठीक है, दूसरा दिया है ऑप्शन में, दूसरा क्वेश्चन का सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ पूछा है। सबसे छोटी भाज्य पूछा है और सबसे छोटी अभाज्य का एचसीएफ पूछा है। ऑप्शन 1 दिया है, 2, 4 और इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाता है। स्टार्टिंग 4 हुआ इसीलिए 4 हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और भाज्य संख्या 4 हो गया। तो दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणन विधि से कर लेते हैं। 2 गुना 1 हो जाएगा, इसका 2 गुना 2 हो जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन आता है, उभयनिष्ठ आता है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसके हिसाब से सेकंड आंसर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। बोला है, थर्ड क्वेश्चन यह बोला है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65m-117 के रूप में हो तो हमको m का मान पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ए दिया है, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 3 और चौथा 4 दिया है। तो देखो इसका हम लोग जो एचसीएफ का जो मापक रूप दिया है वो 65m-117 दे दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है? 65 और 117 का एचसीएफ पहले ज्ञात करना है। तो विभाजन विधि से कर लेते हैं इसके एचसीएफ। इसमें जो बड़ा होता है उसको ए सपोज कर लेंगे, 117 हो गया। जो छोटा होता है उसको बी सपोज कर लेते हैं। इसको भाग विधि से हम लोग भाग करते हैं। 117 को 65 से भाग करेंगे तो एक बार आएगा 65। ठीक है, इसको और हम लोग माइनस करेंगे तो 2, ये 5 हो जाएगा। ये जो भाग 65 यहाँ लिख लेंगे, फिर से एक बार जाएगा 52, माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 52, 13 के पावर 52, 4 बार 52। तो जहाँ पे इसका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है वही क्या होता है? उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? हमारे पास 13 हो गया। तो एचसीएफ का रूप कितना दिया है? 65m-117 बराबर 13 दिया है। तो 65m-117 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 130, m बराबर 130, यहाँ गुना में है तो भाग में बराबर 2 हो गया। तो हमारा m का मान क्या हो गया? 2 हो गया। उसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन का आंसर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चौथा क्या बोला है? यदि 2, 10 और 20 बोला है का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बोला है 1:25, 10:1, 4:3 और 25:1 दिया है। ठीक है, तो इसका हमको
एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो 2, 10, 20 का विभाजन विधि से एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2, 5, 10, 2 के पारा में 1 नहीं आता, 5 नहीं आया, एज इट इज 10 आता है 5 बार, लास्ट में 5, 1, 1, 1 आया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, ये जो अभाज्य गुणनखंड है उसको गुना कर देंगे, 20 हो जाएगा एलसीएम। इस तरह एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं इसका, तीनों का भी, 2, 10 और 20 का। तो 2 से गुणनखंड हो गया, 10 का 2 गुना 5 हो जाएगा, 20 का 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्या में कॉमन आना चाहिए, क्या है, 2, 2, 2, इसीलिए क्या हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। हमारे पास क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, किसका, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, 20, और एचसीएफ 2। तो करेंगे 10/1, वो हो गया हमारा 10:1 हो गया। उसके हिसाब से हमारा आंसर नंबर 20 का 4 का 20 राइट आंसर। ठीक है, 4 का 20 राइट आंसर। इसके बाद में बोला है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। देखो पहला ऑप्शन 3√3 + 2 दिया है। देखो एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, तो इसका जोड़ करेंगे तो अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। हम क्या पूछा है, परिमेय, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन √8 दिया है, इसको तोड़ेंगे 4 गुना 2 हो जाएगा 2√2, एक परिमेय एक अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या है। तीसरा करते हैं 2√3/√27, इसको करेंगे 2√3/√9 गुना 3, तो 2√3/9 का 3, √3 का √63 से 2, ये क्या आएगा, 2/3, यह हमारा परिमेय संख्या आ गया। चौथा देखते हैं √6, इसको हम लोग, ये भी अपरिमेय, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ का सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, 6 वाला दिया है, इसको बोला है 1.6 बार दिया है। 1.6 बार को P/Q के रूप में, पहला ऑप्शन 5/3, 3/5, 7/5, 5/7। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, कई भी दिया होता है, शॉर्टकट में तो सीख लेते हैं इसको। जो संख्या 1.6 है ना, जो भी संख्या उसको एज इट इज लिख देंगे, और दशमलव के पहले या बार के पहले कितना संख्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। अब बाटा में दशमलव के बाद में कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 1, तो 10 का घात 1 लिख देंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद, अब बार के पहले, दशमलव के बाद और बार के पहले, एक दशमलव के बाद और बार के पहले कोई संख्या नहीं है, इसीलिए 10 का घात 0 हो जाता है। तो ये जाएगा 15/10, 10 का घात 0 1 होता है, तो 15/9, ये हो गया 5/3 आंसर। एक मेथड या दूसरा मेथड होता है, सेम जो संख्या होता है ऐसे ही लिख देंगे, 16 - 1, अब बाटा में यहाँ पे 9 लिख देंगे, और यहाँ पे बार के बाद, बार के पहले, दशमलव के बाद, बार के पहले दशमलव के बाद कितने अंक हो देखने हैं, कोई अंक नहीं है तो उसके लिए छोड़ देंगे, तो 16 में से 15/9, ये हो गया 5/3। अगर दशमलव के बाद में, अब बार के पहले अंक रहता, जितना अंक रहता उतना हम लोग 0 डालते। जैसे कि यहाँ पे कितने अंक पर 6 है, 6 के ऊपर बार है, उसके पहले कोई भी अंक नहीं है, तो एज इट इज 9 लिख देंगे। तो ये हो गया 5/3। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सिक्स का 7th वाला बोला है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है। एचसीएफ कितना दिया है हमारे पास,
23 दिया है। एलसीएम कितना दे दिया है हमारे पास 1449। इसमें से प्रथम संख्या हमारे पास दे दिया है, मान लेते हैं उसको ओ ए मान लेते हैं 161 दे दिया है। क्या दे दिया 161। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, जब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दे देता है तो हमारा फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ 23 है, एलसीएम 1449 है, प्रथम पद 161 है, दूसरा पद पता नहीं है, वो बी मान लेते हैं। 23 के पारा में 7 बार चल जाएगा और इस 7 के पारा में 2 बार और 0 7, तो बी का मान कितना हो गया 207। उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। 7 नंबर का ए इज द राइट आंसर, दैट इज द ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या दिया हमारे को, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखो 8 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड स्वयं और एक हो। तो यहाँ पे पहले 15 दिया है, 15 दिया है तो 15 का गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा अधिक हो जाएगा। यह 15 लेते हैं तो 15 गुना 1 और 5 गुना 3, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ, भाज्य संख्या हो गया। ये भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या देता है 23, एक ही में आएगा 23 गुना 1, यह हो गया भाज्य संख्या। ये आंसर राइट हो गया। तो चेक करना है 12 को, सी का चेक कर लो, 12 टेबल में आएगा, 6 टेबल में आएगा, 3 टेबल में आएगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं हुआ। डी भी चेक कर लो, 75 के टेबल में आएगा और 25 के टेबल में, इसके लिए ये भी क्या हो गया अभाज्य संख्या नहीं हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर 8 का बी इज द राइट आंसर। 9th वाला जो बोला है क्वेश्चन 9/92/115 का सरलतम रूप पूछा है। देखो अब इसको हम लोग 20, पहला ऑप्शन 46/23 दिया है, इसको 2 से इंटू करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2/46 आ रहा है, जो उसके बराबर नहीं आ रहा है। 92/115 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन लेते हैं 4/5, हमको 115 आना चाहिए, तो डेफिनेटली यह 5 23 से अगर गुना करते हैं, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 90/15, 5×2 = 15, 115 बराबर आ रहा है 92/115। तो हमारा यहीं पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सी और डी चेक करेगा तो वो इक्वल टू नहीं आएगा। 10th वाला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसमें 4 का ऑप्शन दिया है। पहला 7/88, 13/210, 15/1600, 17/110। ये क्या होता है, दशमलव शांत है या शांत चेक करने के लिए 7/88 है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 हो, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, ठीक है। तो ये जो P/Q के रूप में होता है, हर का रूप है, ठीक है। हर में यहाँ पे Q = 88 है। ये जो हर होता है ना Q, इसका गुणनखंड हमारे पास 2 या 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5, 2 या 5 या सिर्फ 2 या 5 रहता है, तो वह हो जाएगा शांत। क्या होता है शांत। तो चेक कर लेते हैं 88 के लिए, तो 2 टेबल 11, गुणनखंड कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, 2 के अलावा 11, इसीलिए शांत नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इसमें, दूसरा ऑप्शन 13/210 दिया है, ठीक है। तो 13/210, हर यहाँ पे 210 है, 2 से कर लेंगे, 2 के पारा में हो जाएगा, यह हो जाएगा आधा, इसका आधा नहीं होगा, 2 के पारा में नहीं होगा, तो 3 के पारा में होगा, 3 के पारा में 3 बार, 3 के पारा 5 है।
और 3 के पारा नहीं होगा, 5 के पारा में 7 है। तो इसका गुणनखंड 210 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 2 के अलावा 3 भी है और 7, इसीलिए भी क्या हो गया, शांत नहीं होगा। तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या बोला है, 15/1600 दिया। इसको 5 के पारा से कट कर लेते हैं। 15, 5 के पारा 3 आली, 5 के पारा 3 आली कट हो जाएगा, 1 8 से 20, 320। यहाँ 320 से हर में इसको गुणनखंड करेंगे फिर से। 2 के पारा में 160 आधा हो गया, 160 का 80 हो गया, 80 का 40 हो गया, 40 का 20 हो गया, 20 का 10 और 10 का 5 हो गया। तो गुणनखंड आ गया 320 का गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 5। 2 गुणनखंड है और 5 का, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो हमारा सी आंसर राइट होना चाहिए। डी वाला चेक कर लेते हैं, कितना 110 दिया है ना, 110 दिया है डी वाला, देख लेते हैं कितना, 17/110 है। तो कैंसिल नहीं ना होगा, 17/110, इसीलिए 110 को हम लोग देख लेते हैं, 2 इसका आधा हो जाएगा 55, 2 के पारा नहीं आएगा, 5 के पारा में। तो 110 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 5 गुना 11, 2 और 5 के अलावा 11 भी, इसीलिए क्या हो गया, नहीं है। ये भी क्या आंसर गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। 10th का क्या है, सी इज द राइट आंसर। 11th वाला क्वेश्चन जो बोला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और अनंत है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम संख्या होता है अनंत। कितना होता है, अनंत। सो हमारे पास 11th का आंसर डी इज द राइट आंसर। 12th देख लेते हैं। √18 का परिमीकरण गुणांक बोला है, तो √3 है, √2 है, √6 है, √18 है। परिमीकरण गुणांक √18 के गुणनखंड कर लोगे ना, तो 9 गुना 2, 3 गुना √2। ये √2 होता है ना, ये क्या होता है, इसका परिमीकरण गुणांक होता है। क्या होता है, परिमीकरण गुणांक होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12th का 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, यहाँ पे ऑप्शन में 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो 3 और 2, 1 तो छोड़ दो, अभाज्य संख्या नहीं है, 0 भी छोड़ देते हैं। 2 और 3 में कौन सा लेना है, तो 2 और 3 में सबसे ये भी अभाज्य संख्या है, 2 भी, 3 भी अभाज्य संख्या। छोटी संख्या कौन सा है, 2, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा वास्तविक संख्या है कुछ ऑब्जेक्टिव, इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।